सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं जो उनके बारे में। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आए थे। उनके मुंह के अंदर कई साल से छाले थे। उन्हें बहुत इलाज कराया तो वो ठीक नहीं हो पाए। मेरे पास 3-4 दिन आए, उनको 70-80% फ़र्क पड़ गया। और मैंने कैसे उनके छाले ठीक किया, आज मैं आपको उसका डिटेल बता रहा हूँ। सबसे पहले तो पेशेंट, उसकी कब्ज़ को आप ठीक कीजिए। कॉन्स्टिपेशन को, उनको कॉन्स्टिपेशन था, कई साल से था। तो आप सबसे पहले उनका स्टमक क्लियर करवाएं। स्टमक कैसे क्लियर करवाना है उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भेज दूँगा। सबसे पहले अगर आप घर में हैं तो अपने आप घर में आप पेट अपना साफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने उनको कुछ कुछ एडवाइस दी। एक तो खट्टे फल खाने नहीं खाने, जैसे टमाटर हो गया, नींबू हो गया, संतरा, स्ट्रॉबेरी, या जो आजकल सेब थोड़े खट्टे आ रहे हैं वो, चॉकलेट, ये सब चीज़ें छालों को और बढ़ाते हैं। खट्टी जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रूट वगैरह, उनको नहीं खाना, नंबर 1। और सबसे पहले तो कब्ज़ आपने ठीक कर दी। अगर वो सिगरेट वगैरह पीते हैं, तम्बाकू का सेवन करते हैं या गुटखा वगैरह खाते हैं, तो वो तो सबसे पहले बंद होगा, तभी उनका ये छाले ख़त्म होंगे। वो तो आपने छुड़वाना ही छुड़वाना है। अगर वो नहीं छोड़ रहे तो आप उनको बता सकते हैं कि आपका ये मुंह के छाले आपके ठीक नहीं हो सकते। और उनको डराइए थोड़ा सा कि कैंसर भी हो सकता है। डराने वाली बात नहीं, सही में होता है कैंसर। उनको ये बात समझाइए आप, क्या वो कैंसर भी हो सकता है, तो इसलिए आप ये इन चीज़ों से छोड़ दीजिए आप। चौथा एक और है पॉइंट, किसी को चिंता बहुत ज़्यादा होती है या डिप्रेशन में है, उसकी वजह से भी छाले हो जाते हैं। तो मैंने डिप्रेशन और चिंता का, एंजाइटी का एक वीडियो डाला था, उसका लिंक भी मैं इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी भेज दूँगा। और कई बार ऐसा होता है खाते खाते जीभ या गाल कट जाते हैं। अगर तो 2-3 महीने में एक बार कटे फिर तो वो नॉर्मल है, सबके कट जाता है। कई बार हम तेज़ी से खाते हैं, चबा चबा कर नहीं खाते, तो वो हमारा गाल या जीभ उसके दांतों के नीचे आके कट जाती है। अगर तो 2-3 महीने में एक आध बार है तो वो तो नॉर्मल है, उसमें कोई, हमें केवल सावधानी बरतनी अपने खाने पीने पे। अगर डेली हो रहा है तो फिर ये परेशानी है। और कई बार हम इतनी गर्म दवाइयाँ खा लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं। अगर हम दवाइयाँ खा रहे हैं तो उसको कम कीजिए, या डॉक्टर से सलाह लीजिए कि इनसे बहुत छाले पड़ रहे हैं, हमने कौन कौन सी दवाई बंद करनी है। को बहुत अर्जेंट हो वही खानी है, वैसे आपने नहीं खाने। अब जब छाले हों आपके मुंह में, या जीभ कटी हो, या अंदर की गाल कट गई हो, तो हमने सूप पीने हैं। सूप भी खट्टे वाले नहीं, कॉर्न का पी लीजिए, स्वीट कॉर्न का। हम चीज़ भी खा सकते हैं, दही भी, हल्की सी उसमें चीनी डाल के। शेक हम पी सकते हैं, मिल्क शेक, बनाना शेक पी सकते हैं, एप्पल शेक पी सकते हैं। मैंगो तो अभी ख़त्म हो गए, मैंगो नहीं मिलेगा। कोई भी शेक आप पी सकते हैं, फ्रूट जो अच्छे हों
उनको आप अच्छी तरह उसका शेक बना के पी लीजिए। आइसक्रीम खा सकते हैं हम। गरम हलवा थोड़ा सा ठंडा करके, गरम तो लगेगा, वो खा सकते हैं। तो इनसे हमें जो छालों में कुछ राहत मिलेगी। बाकी हमने जैसे कब्ज़ दूर की तो काफ़ी राहत तो उससे ही मिल जाएगी। और हाई प्रोटीन के जितने भी हमें चीज़ें हैं वो हमने खानी है। और जो हम भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, उसके के अंदर हम उसको इतना, अगर जैसे हमने रोटी बनाई, अब रोटी थोड़ी सख्त होती है, अगर हम उसको सब्ज़ी के अंदर या दूध के अंदर भिगो कर थोड़ा सा बारीक करके खाएं, या आप चूरी भी खा सकते हो, घी में अच्छी तरह हम मसल देते हैं, उसको हम चूरी बोलते हैं। तो उससे ये होता है कि आपके मुंह के अंदर जो छाले हैं उनको और ज़्यादा घाव नहीं होगा, आप आराम से उसको निकल सकते हैं। मतलब कि छोटे छोटे आपने पीसेस करके खाने हैं। ऐसे ही जो गर्म फल हैं या सैलड है, उसको भी आप बारीक बारीक काट कर, बहुत बारीक टुकड़े करके तब खाना है आपने। या एक बार आप मिक्सी के अंदर उसको थोड़ा ब्लेंड कर लीजिए, जब थोड़ा बारीक हो जाए, चटनी नहीं बनानी आपने, तो उसको आप बारीक बारीक करके वो भी खा सकते हैं। ये तब तक करना है जब तक आपके छाले ठीक ना हो, उसके भी 2-4 दिन बाद तक। अब जैसे मैंने पहले बताया कि आपने गरम मसालों वाली चीज़ें नहीं खानी। चिप्स के अंदर जो नमक डला होता है उससे अच्छे भले आदमी को भी छाले पड़ जाते हैं। चिप्स हो गया, बर्गर पिज़्ज़ा हो गए, जो फ्रेंच फ्राई आते हैं इनके साथ वो हो गए, और नमकीन चीज़ें होगी, मसालेदार चीज़ें हमने कुछ दिन के लिए बंद करनी है। और मिर्ची पाउडर हम बिल्कुल कम से कम डालेंगे अपनी सब्ज़ी में। सॉस भी हमारी जो खट्टी होती है वो भी नहीं खानी। तो ये हम चीज़ें करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो छाले हैं, मुंह के छाले, वो अपने आप ही कम होने शुरू हो गए हैं। बहुत छोटा सा है। बाकी मैं आपको एक इसमें पॉइंट कान का भी बताता हूँ। जिनको तो ऑरिकुलर आती है ठीक है, नहीं आती तो आप ये कान का जो नीचे का हिस्सा है इतना, इसमें ये जो टी लिखा है, दांत का है टूथ, टंग और जा। टूथ, टंग, जा, ये ऊपर का पोर्शन जो है ये हमारा मुंह का हिस्सा है। हम इसकी अगर मसाज करेंगे, अगर तो जिनको ऑरिकुलर आती है यहाँ पे मसाज करके सील लगा दीजिए आप, साथ में शनमन लगाना है। जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, आपने पूरे, छोटा सा होता है ये ईयर लोब हमारा, इसकी आपने अच्छी तरह मसाज करनी है दिन में 3 बार। ऊपर से नीचे थोड़ा तेल लगा लीजिए, कान की दिन में 3 बार मसाज करनी है। आप देखेंगे उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ गया। एक मैं आपको और बताता हूँ, उससे आप एंजाइटी के पॉइंट भी इसी के अंदर आते हैं। पूरे ईयर लोब की मसाज कीजिए अच्छी तरह, 2-2 मिनट दोनों कानों की कीजिए। और साथ में छालों के लिए आप ये जो हमारा थंब है, दोनों थंब का फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर, यहाँ भी आपने हाथ से मसाज कर लो। जिनको एक्यूप्रेशर वगैरह आता है वो यहाँ पे मुंह के पॉइंट के ऊपर एक मैग्नेट, स्टार मैग्नेट लगा के रख लें, ओवरनाइट लगा लो ताकि हाथ गीला ना हो। आपने, अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आपने राइट हैंड साइड से इसको ऐसे पकड़ना है और इसकी ऐसे मसाज करनी है। इस हाथ की भी ऐसे ही अंगूठा और हमारे इंडेक्स फिंगर से हम ये मसाज दिन में 3-4 बार कर सकते हैं, आधे मिनट से लेकर 1 मिनट तक।
आप देखेंगे आपको कितनी जल्दी फ़र्क पड़ गया है। कान की मसाज करना मत भूलिए। कान के अंदर डिप्रेशन के, ईयरलोब के अंदर एंजाइटी के, हमारे कान के पॉइंट, दांत के और जा के और टूथ के, ये सारे पॉइंट होते हैं। उससे भी आप देखेंगे आपको कितना जल्दी फ़र्क पड़ गया। अगली वीडियो के अंदर हम फिर हाज़िर होंगे एक और नई बीमारी के साथ। तब तक लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।